दर्शनात्, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उपनिषद ने सभी उपनिषद ने पूरा का पूरा ब्रह्म विद्या का ही प्रकरण है। छांदोग्य इत्यादि में दिखाई देता प्राण की उपासना, और प्राणों की उपासना का फल क्या है? हिरण्यगर्भ प्राप्ति। तो प्राणोपासना का फल अलग देखा जाता है। यहाँ पर पंचाग्नि विद्या आती है, उसका फल जो है अपर ब्रह्म की प्राप्ति ही है। तो प्राणोपासना का फल पृथक इसलिए देखा जाता है। तो इसलिए जब फल पृथक है तो प्रकरण अलग है। प्राणोपासना का प्रकरण अलग हो गया और ब्रह्म विद्या का प्रकरण अलग हो गया। इसलिए प्राणादि उपासन विधान स्यापि उपनिषत्सु दर्शना, प्राणादि उपासन विधान भी उपनिषद में देखा जाता है। न तो तदपि ब्रह्म ज्ञानांगमिति वाच्यम। यदि कहो कि भाई प्राणोपासना भी ब्रह्मांग है, क्योंकि उपासना के द्वारा चित्त में एकाग्रता प्राप्त होती है और निष्काम भाव से जब उस उपासना को करता है तो चित्त शुद्ध होकर के एकाग्रता की प्राप्ति होती है और उससे जो है वह ब्रह्म विद्या का उदय होता है। इसलिए ब्रह्म विद्या का अंगभूत उपासना है। बहुत लोग यही मानते हैं कि उपासना बीच में है, तो कर्म के साथ संबंधित भी हो सकती है, ज्ञान के साथ भी संबंधित हो सकती है। उसका ज्ञान से भी विरोध नहीं है और कर्म से भी विरोध नहीं है। कर्म और ज्ञान का तो विरोध है, पर उपासना का जो है कर्म के साथ भी विरोध नहीं है। कर्मांगोपासना बन जाती है, कर्म के साथ हो जाती है, और वही उपासना जो है वह फलाभिसंधि रहित होकर के जब जो है वह की जाती है तो ज्ञानांग बन जाती है, ज्ञान उत्पन्न करने में हेतु बन जाती है। इसलिए जो है वह वहाँ पर जो उपासना को लेकर के आप प्रकरण भेद मान रहे हैं और उस आधार पर ईशावास्य में जो है वह कर्म का प्रकरण पृथक मानते हैं, ये बात ठीक नहीं है। न तो तदपि ब्रह्मांगम इति वाच्यम, ऐसा नहीं कहना कि वह भी तो ब्रह्मांग है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कि यदि कोई अंग बन जाता है तो अंग का फल पृथक नहीं होता। हाँ, ब्रह्म ज्ञानांग हम, हाँ ये बात है आपने वही कहा। तदपि ब्रह्म ज्ञानांगम, ये है ना, ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगी उपासना ना, तो उपासना जो है ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी कर्म को जो है ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगा। अंग होने के कारण पृथक प्रकरण नहीं, प्रकरण एक ही रहेगा, दो प्रकरण नहीं रहेगा। तो कहते ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अंग का पृथक फल नहीं होता है। अंग का अंगांगी भाव जब ही बनता है तो एक फल का एक फल है, अंग का पृथक फल नहीं है। वो अंगी के साथ मिल करके ही उसका फल बनेगा। जैसे प्रयाग आदि ये जो है वह अलग फल नहीं है इसका, वह मुख्य जो है वह दर्श पूर्णमास के साथ मिल करके ही उसका फल होगा। तो अंग का पृथक फल नहीं होता है। यहाँ पर तो पृथक फल का श्रवण है, इसलिए पृथक फल का श्रवण होने के कारण अंगांगी भाव दोनों में नहीं होगा। पृथक फल श्रवणात् तेनापि व्याकृत अव्याकृत उपासन समुच्चय विधान से प्रकरण भेदे नैव इष्टत्वात्। अतः कहते हैं कि देख, जो लोग यहाँ पर मान लो ये कर्म को पृथक प्रकरण नहीं मानते ना, तो यहाँ पर व्याकृत अव्याकृत उपासना आएगी। तो व्याकृत अव्याकृत जो उपासना है उस उपासना का जो है पृथक फल होने के कारण वो भी जो है वह इसी प्रकार मात्र व्याकृत अव्याकृत उपासना समुच्चय विधान से, उसके जो समुच्चय का विधान है वह प्रकरण भेदे नैव इष्टत्वात्, वो भी दोनों को अलग प्रकरण मान करके फिर समुच्चय जो है वह मानते हैं। ये ऐसा इष्ट उसमें है। तो जैसे वहाँ प्रकरण भेद हो करके समुच्चय जो है आपने माना, तो आपने भी तो प्रकरण भेद माना, प्रकरण भेद तो मानेंगे। व्याकृत अव्याकृतोपासना से प्रकारांतरत्व, क्यों? क्योंकि व्याकृत उपासना का प्रकार दूसरा है और अव्याकृत उपासना का प्रकार दूसरा है। तो जब दोनों का प्रकार दो प्रकार का हो जाएगा तो प्रकरण भिन्न हो जाएगा।
तो व्याकृत उपासना का प्रकार दूसरा है, अव्याकृत उपासना का प्रकार दूसरा है, इसलिए प्रकरण तो भिन्न वहां मानना पड़ता है। हाँ, समुच्चय जो है, समुच्चय के लिए क्या होगा कि दोनों उपासनाएं एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय हैं, इसलिए दोनों एक के द्वारा की जा सकती हैं, इसलिए समुच्चय हो जाएगा। तो ये आपने अलग माना। तस्मात्, इसलिए यथा कर्म कांडे अग्निहोत्रादि प्रकरण भिन्न, इसी को गीता में आप देखते ना, क्षर अक्षर, क्षर क्षर जो है ये व्याकृतोपासना है, क्षरोपासना, इसको पुरुष कहा ना, क्षर पुरुष का। तो क्षरोपासना जो है वो व्याकृतोपासना है, अक्षरोपासना जो है वो अव्याकृतोपासना है। तो ये दोनों उपासनाएं पृथक पृथक कही गई। इसी प्रकार यहाँ भी ये उपनिषद में मूल है, ये व्याकृत उपासना और अव्याकृत उपासना, इसी को संभूति असंभूति शब्द से कहेंगे। तो इसी बात को कहते हैं कि प्रकरण तस्मात् यथा कर्मकांडे, जैसे कर्मकांड में अग्निहोत्रादि प्रकरणम भिन्नम विष्यते भिन्नाधिकारत्वात् तत्कर्मणः तथोपनिषत्सु अपि भिन्नाधिकारत्वात् कर्म अविरुद्ध तद विरुद्ध विद्या प्रकरण भेदो न विरुद्धते। कहते कर्मकांड में भी अग्निहोत्र आदि का प्रकरण अलग है, उसको अलग प्रकरण मानते हैं, क्योंकि ये नित्य अग्निहोत्र है, तो नित्य अग्निहोत्र का प्रकरण अलग है। और स्वर्गकाम यजेत इत्यादि में उस कामना पूर्वक करेगा कोई, तो उसका प्रकरण अलग है। जिसको कामना नहीं होगी वह नहीं करेगा, जिसको कामना नहीं होगी वो नहीं करेगा ना। और नित्य अग्निहोत्र तो सभी करेंगे। तो जैसे जो है अग्निहोत्र आदि कर्मकांड में अग्निहोत्र आदि प्रकरण भिन्न में वैश्य भिन्नाधिकारत्व, क्योंकि अधिकार भेद होने से वह प्रकरण भिन्न हो जाता है। तत्त कर्मणः, तत्त दृष्टि से जो कर्म कहे गए, यानी स्वर्ग के लिए, इसके लिए, इसके लिए, जैसे पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ है, ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टि से जो कहे गए कर्म हैं, उनसे जो है वह भिन्न प्रकरण अग्निहोत्र आदि का है। तथा ठीक इसी प्रकार उपनिषद में भी भिन्नाधिकारत्व, अधिकार भेद होने से कर्म अविरुद्ध तद विरुद्ध, एक जो है कर्म अविरुद्ध विद्या है और एक जो है कर्म विरुद्ध। तो कर्म अविरुद्ध विद्या उपासना जो है कर्म अविरुद्ध हो जाएगी उपासना, अपर विद्या, और मुख्य विद्या जो है उसका कर्म के साथ विरोध है। तो कर्म विरुद्ध और कर्म अविरुद्ध, ये विद्या प्रकरण भेद न विरुद्ध से, ये विद्या प्रकरण भेद का विरोध नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार का भेद जो है वह बनता है। मंत्रार्थे ब्राह्मण सम्मति दर्शयितुं उपक्रमते, ये ईशावास्य शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग का है और इसका ब्राह्मण बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक जो है ब्राह्मण भाग है। तो मंत्र में जो बात कही गई है, मंत्र में कहा गया जो अर्थ है, उसी में ब्राह्मण सम्मति दर्शयितुं उपक्रमते, जो इसी वेद का जो ब्राह्मण है बृहदारण्यक, उसमें वही सम्मति जो है वह दिखाने के लिए उपक्रम करते हैं कि यही बात यानी दो प्रकरण बृहदारण्यक में साफ करके कह दिया गया। ये दोनों अधिकारी को लेकर के दो प्रकार का प्रकरण वहाँ पर ब्राह्मण स्वयं कहता है। इसको दिखाते अनयोश्य निष्ठयोर विभागो, ये ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का जो विभाग है, कौन सा विभाग? मंत्र प्रदर्शितयोर, जो ये मंत्र में बताया गया थी, प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र के द्वारा जो विभाग बताया गया, वह बृहदारण्यक प्रदर्शित बृहदारण्यक में भी जो है उसका प्रदर्शन किया, वही विभाग बृहदारण्यक में किया। तो इसका मतलब बृहदारण्यक में जब किया और इसी वेद का जो है वह ब्राह्मण है, तो मंत्र में जो है बात जो कही गई है उसी का विस्तार बृहदारण्यक में किया गया है। कहाँ किया? तो कहा कि वहां पर कहा सो अकामयत, ये संसारी जो है पुरुष उसने कामना किया,
क्या कामना किया? जाया मेषात। उसने कामना किया कि मुझे जो है स्त्री होना। क्यों स्त्री होना? तो कहेगा कि जो है अथ प्रजाई, यदि स्त्री नहीं होगी तो प्रजा की उत्पत्ति में कैसे करूंगा, और प्रजा की उत्पत्ति में नहीं करूंगा तो इस लोक पर विजय कैसे प्राप्त करूंगा। इसलिए कामना वाला क्या क्या संकल्प किया? पहले जाया मेषात अथ प्रजाई, फिर उसने कहा अथ वित्तम मेषात, तो जो कर्म कुर्वी हो। तो ये जो बात वहां पर कही गई, सो अकामयत जाया मेषात इत्यादि ने, इससे अज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति। इसलिए अज्ञानी जो कर्मी है उसके लिए कर्म का विधान है, यह सुनिश्चित होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लें। इतने तत्र वाक्ये कथम अज्ञत्वम अवगम्यते इत्याशंका। अच्छा, अज्ञत्व कैसे कहेंगे? कर्मी को आप अज्ञानी कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी गाली देना है। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। कोई कर्मनिष्ठ है, शास्त्र के अनुसार वो कर्म कर रहा है, और उसको बार बार आप अज्ञ अज्ञ कहते हैं, तो उसको अज्ञानी कहना तो उसका अपमान है, उसको अज्ञानी नहीं कहना चाहिए। तो लोग उसके व्यवहार से अज्ञानीपना प्रकट होता है। हम क्या कहें? वो व्यवहार से अज्ञानीपना प्रकट होता है। अज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति मन एव अस्यात्मा भाग जाया इत्यादि वचना। क्योंकि उसी प्रकरण में ये बात आती है कि ऐसा जब कामना किया और मान लो उसका विवाह नहीं हुआ, स्त्री नहीं प्राप्त हुई, तो कर्म कैसे करेगा? फिर कैसे करेगा? कहते फिर उसको, जैसे अभी आप लोगों ने उसमें देखा कि मान लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है तो उपासना करे, भावना करके कर लेगा। ऐसे जिसको नहीं प्राप्त हुई तो वो क्या करता है? तो उसने क्या क्या कि मन एवं स्यात्मा, तो मन को यजमान बना लेता है। जो यज्ञ में यजमान है ना, तो यजमान मन को मान लेता है और वाणी को स्त्री मान लेता है, और ऐसे मान करके जो है वह यज्ञ का जो है संपादन करता है। तो इस प्रकार का मानना तो अज्ञता ही है। इसकी अज्ञता उसकी स्पष्ट ही मालूम हो रही है कि मन एव अस्यात्मा वाग जाया इत्यादि वचनात् अज्ञत्वम कामित्वम च कर्मनिष्ठ से निश्चितम अवगम्य। इससे जो है ये मालूम होता है कि वह अज्ञ है, माने तत्व का ज्ञान नहीं है। तत्व का ज्ञान नहीं होता है जिसको वह कल्पना के द्वारा किसी चीज को स्वीकार कर लेता है, तो वह तत्व ज्ञान उसको नहीं है और कामना जगत की है उसमें। ये दो चीज स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि कामना उसने किया और तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए जैसा उसको बता दिया जाए वैसा मान लिया जाए। है आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो आपको बता दिया कि तुम देवदत्त, तुम्हारा नाम है, तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारा ये, तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारा ये गांव है। हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो ये सब का सब आप जो का तो स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे, और इसको सच्चाई से स्वीकार कर लेंगे आप। यही सच्चा है, यह बात सच्ची है, झूठी नहीं है। तो ये अज्ञत्व तो स्पष्ट है। तो इसी प्रकार जो है उसका अज्ञत्व जो है वहां पर और कामित्व जो है निश्चितम अवगम्य। थोड़ी सी जो है टीका है। जाया में साथ अथ प्रजाएय, बृहदारण्यक में आता है कि वह संकल्प करता है स्त्री मुझे होना। क्यों होना तुमको स्त्री? अथ प्रजाएय, स्त्री परिग्रह करने के बाद में पुत्र रूप में जो है उत्पन्न होऊंगा, और उसके द्वारा अयम लोक को जइया, इस लोक को मैं जीत लूंगा। अथ वित्तम में साथ, अपने को धन होना। किस लिए धन होना? अथ कर्म कुर्वीय, धन नहीं रहेगा तो यज्ञात्मक कर्म में कैसे करूंगा, इसलिए पश्वादि धन अपने को होना।
इति कामाय कामय मानस्य सर्वथैव बाह्यो जायादिर यदा न संपद्यते। अब ऐसी कामना वाला है तो कोई चाहने से तो कोई चीज नहीं मिल जाती है। बहुत लोग चाहते हैं पर विवाह नहीं होता उनका। तो ऐसा जो कामना वाला है उसको सर्वथैव बाह्यो जायादिर यदा न संपद्यते, जब बाहर की स्त्री उसको जो है नहीं प्राप्त हो तो कर्म कैसे करेगा? तो तदा अध्यात्म जायादि संपत्ति दर्शयति, तब जो है अध्यात्म जायादि की संपत्ति दिखाते हैं कि फिर वह मन को आत्मा मान लेता है, बाप को जाया मान लेता है और इस प्रकार करके वह जो है वह मानसिक यज्ञ कर लेता है। तो ईतच्च अज्ञत्व लिंगम, यह जो है अज्ञानी का चिन्ह है। क्या? मन आदिषु आत्मत्वादि अभिमानस्य अज्ञान कार्यता। क्योंकि मन आदि को आत्मा मानना, शरीर को आत्मा मानना, मन को आत्मा मानना, ये अज्ञान का कार्य है। इसलिए मन आदि में जो आत्मत्वाभिमान है वह अज्ञान का कार्य है। इसलिए उसको अज्ञानी को कहना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार का मानता है तो वह अज्ञानी कहा जाएगा। यथाच बाघ कामिन्य लाभे सुप्तो मनोविजृंभित कामिनी मुकुपभुंजानो अज्ञ प्रसिद्ध तद्वद अयमपि तत्। कहते जैसे कोई कामी पुरुष है, अत्यंत जो कामी पुरुष है और बाह्य स्त्री का उसको लाभ नहीं है, तो सपने में मन की स्त्री बना करके जो है और भोग में प्रयुक्त हो जाता है। तो उठने के बाद वह भी अपने को, अपनी अज्ञता को जानता है। यदि किसी को कहे तो भी कहेगा कि देखो कैसा अज्ञानी है। इस प्रकार का जो है वह सपना देखता है। तो वह उसका अज्ञत्व जैसे जो है प्रसिद्ध है, ऐसे इसका भी अज्ञत्व हो गया। अज्ञ प्रसिद्ध तद्वद अयमपि इत्यर्थः। उसी प्रकार यह भी है। तेषां च कर्मणां फलम संसाराप्तिरेव, और ऐसे कर्मों का फल तो संसार की प्राप्ति ही है। इत्यपि तत्रैव दर्शितमित्या, यही बात वहाँ भी बताई गई। बृहदारण्यक में साफ बताई गई कि ऐसा जो कर्मी है उसको फल संसार प्राप्त होता है, मोक्ष रूपी फल उसको प्राप्त नहीं होता। तथा च तत्फल, उसका फल यजमान को क्या फल प्राप्त होता है? सप्तान्न सर्गस्तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानम। तो सप्तान्न सर्ग की बात हुई। वह यजमान जो है ना, वह यजमान प्रजापति होकर के जो है वह 7 अन्न की वहाँ पर सृष्टि आती है। 7 अन्न कौन से हैं? अन्न जानते हैं किसको कहते हैं? अद्वितीय अन्न, जिसको खाया जाता है उसका नाम है अन्न। एक अन्न साधारण होता है, जिसको हम लोग खाते हैं वह साधारण अन्न है। और देवताओं का जो अन्न है, हुत प्रहुति, ये जो है वह देवान्न है। इसके द्वारा देवता तृप्त होते हैं। इसलिए 2 अन्न उसकी सृष्टि है। वर्ष पौर्णमास को मानते हैं अथवा हुत प्रहुत को मानते हैं। और 3 जो है अन्न खाने के साधन है, उन भोग के साधन है। मन, वाक और प्राण। मन, वाक और प्राण 3 साधन की सृष्टि हो गई। तो कितने हो गए? 2 1 3 6 हो गए ना। और एक दूध है पश्वन्न। दूध जो है हम लोगों को खीर खाने के लिए नहीं है, वो पश्वन्न। पश्वन्न माने जब तक जो है वह बाहर की चीज न खाए बालक, या पशु का बालक है, मनुष्य का बालक है, तब तक उसके लिए अन्न क्या है? दूध है, पैर। तो पैर रूपी अन्न जो है वह पशु का, चाहे वह मनुष्य का बालक है चाहे पशु का बालक है, वह उसी के लिए जो है वह पश्वन्न है। ये जो है ये है दुग्ध। ऐसे सप्तान्न की वहाँ पर सृष्टि आती है। और सृष्टि के बाद अज्ञानित्व क्या आता है कि ये सृष्टि तो यद्यप जो है मूल सृष्टि परमेश्वर से है, पर इस सृष्टि में यह क्या कर लेता? अहम मन कर लेता। जैसे शरीर किसने बनाया? शरीर ये सृष्ट है परमेश्वर के द्वारा, और जीव ने इसमें क्या कर लिया? मैं हूं। बालक किसने बनाया?
परमेश्वर ने बनाया, अब उसमें क्या कर लिया, ये मेरा है। तो ये अहम मम जो कर लेता है ये जीव सृष्टि है। तो ये जो है इस प्रकार से सप्तान्य सृष्टि में ये बात बताई गई कि अहम मम जो है इसमें कर जो लेता है यही इसका अज्ञानित्व है, ये बात बताई गई। इसी को कहते हैं तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थान। उसमें आत्मभाव कर लिया उसको, तो आत्मस्वरूप करके उसमें रहता है कि यही आत्मा है हमारा। जायादि ईषणा त्रय संन्यासीन छ। अब दूसरा प्रकरण वहां पर आया कि जिसके मन में तीनों प्रकार की वासना नहीं है, माने वहां पर प्रकरण आता है कि अकामयमान, जब कामना नहीं है उसके अंदर, किसकी कामना नहीं है, तो तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा तीनों जो है जब कामना नहीं है, तो जायादि ईषणात्र संन्यासीन च आत्मविदाम कर्म निष्ठा प्रातिकूल्येन, उसको जो है वह कर्म निष्ठा की प्रतिकूलता पूर्वक वहां पर विस्तार से है कि वो कहा कि जो है वह हमको नहीं चाहिए जाया, क्यों नहीं चाहिए, आखिर क्यों नहीं चाहिए, कहा कि हमको प्राप्त करना जो अकृत आत्म तत्व है वो इसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए कि मैंने नहीं, इससे अपने को क्या प्रयोजन है, ऐसा वहां पर प्रकरण आता है। तो ये कहा कि कर्मनिष्ठा प्राप्ति कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्य, कर्मनिष्ठा से प्रतिकूलता, ऐसी जो आत्मस्वरूप निष्ठा वो दर्शिता, वहां पर आत्मस्वरूप निष्ठा ही दिखाई गई, क्योंकि वो कहता किम प्रजा करिष्यामो ऐसा नो अयम आत्मा अयम लोकः, उस प्रजा के द्वारा हम क्या करेंगे, उस प्रजा को लेकर के स्त्री परिग्रह करके मैं क्या करूंगा जिससे अयम आत्मा अयम लोक नहीं, ये आत्मलोक हमको प्राप्त नहीं होगा। तो पूछा इससे आत्मलोक प्राप्त होगा, तो इससे आत्मलोक नहीं प्राप्त होगा, जब आत्मलोक नहीं प्राप्त होगा तो उसको लेकर के मैं क्या करूंगा, ऐसा वहां पर प्रकरण आया अलग करके इत्यादि। थोड़ी टीका आप देख लीजिए, सप्तान्न का विवरण करते हैं आनंद गिरी कि एकम साधारणम अन्नम, एक साधारण अन्न, वो कौन साधारण अन्न है, कोई नहीं, हम और पशु पक्षी इत्यादि जो खाते हैं ये सब साधारण अन्न है। उसकी क्या व्युत्पत्ति, यद इदम अद्यते, जो खाया जाता है वह सब है साधारण अन्न, उसका नाम है साधारण अन्न, एक हो गया ये। और वे देवा नाम, दो अन्न देवता के हैं, वो कौन दो अन्न है, हुत प्रहुते दर्श पौर्णमास हुआ, एक तो हुत प्रहुत ले लीजिए अथवा दर्श पौर्णमास ले लीजिए, ये जो है वो देवता का अन्न हो गया। और त्रीण अश्य भोग साधनानी, और इसके तीन है भोग के साधन, कौन है, मनो वाक प्राण, मन और वाक और प्राण ये भोग के साधन है, इनके बिना भोग हो नहीं सकता है, लक्षणानी। और पशुअर्थम एकम, पशु के लिए जो है एक अन्न है, वह कौन है, तत्पय, वो पय है, पय दूध, तो दूध ये पशुअन्न है। इत सप्तान्न सर्गो दर्शित श्रुत्या, श्रुति के द्वारा वहां पर बृहदारण्यक में 7 अन्नों की सृष्टि बताई गई। और सप्तान्न सृष्टि के बाद क्या कहा गया, यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता, जो ये यजमान जो प्रजापति बना हुआ है वह तपस्या के द्वारा और मेधा के द्वारा, कर्म और उपासना के द्वारा जो ये 7 अन्नों की सृष्टि किया इत्यादि न। अत्र एकैको यजमान, इसी का विवरण करते हैं, यहाँ पर एक एक जो यजमान ही विहित प्रतिषिद्ध ज्ञान कर्मानुष्ठान, शास्त्र विहित उपासना और कर्मानुष्ठान अथवा शास्त्र प्रतिषिद्ध उपासना या कर्मानुष्ठान, दोनों प्रकार का कर्म कर लेता है यजमान। तो विहित प्रतिषिद्ध ज्ञान कर्मानुष्ठानात्, और वही कर्म यही जो है जो विहित कर्मानुष्ठान या अभिहित कर्मानुष्ठान, विहित उपासना या अभिहित उपासना, इसी का फलभूत सारा का सारा संसार है,
इसी का फलभूत ये सारा का सारा संसार है। इसलिए अनुष्ठानात् सर्वस्व संसार से साक्षात पारंपरियाभ्याम जनकत्वात्, तो कहीं साक्षात जनक बन जाता है, वही जजमान बन जाता है, और कहीं परंपरा से जजमान बनता है। और परंपरा से बना तो इसी के लिए ना, इसी के भोग के लिए प्रजापति ने सारी की सारी सृष्टि की है। तो कहीं साक्षात जो है वो बन जाता है जनक, और कहीं जो है वह परंपरा से बनता है। इसलिए इस यजमान को ही कहते पिता, पिता यही पिता है सारे संसार का, क्योंकि यही जैसा कर्म किया है, जैसी उपासना किया है, चाहे शुभ चाहे अशुभ, उसी के अनुसार संसार बना, इसलिए ये हो गया पिता। पिता उच्चते तेषु च सृष्टिषु अन्येषु, वो सृष्टि जो अन्न है उसमें तस्य पितु, वो पिता का अहम इदम मम इदम इति आत्मत्वाध्यासेन, उसको आत्मत्वाध्यास हो गया। शरीर में कह दिया ये शरीर मैं हूँ, इसके संबंध में कह दिया ये मेरा है, तो यह मैं हूँ यह मेरा है। इस प्रकार जो आत्मत्वाध्यास है मन आदिषु इतरेषु च, मन आदियों में तो क्या कौन सा अध्यास हो गया? अहम अध्यास हो गया। अरे मन शरीर इत्यादि में कौन सा अध्यास हो गया? अहम अध्यास हो गया, यह मैं हूँ। और इतरेषु च संबंधाध्यासेन, और जो दूसरे वस्तु है उसमें संबंधाध्यास हो गया, ये मेरा संबंधी है। मन आदि शरीर में तो क्या हो गया? अहम ऐसा अध्यास हो गया, आत्मत्वाध्यास। और इतर में क्या हो गया? संबंधाध्यास, उसमें संबंध बना दिया। इस प्रकार का अवस्थानम, ऐसा जो रहना, यही संसार प्रसिद्ध इत्यर्थ, इसी का नाम संसार। इसी आधार पर कह देते अहम ममेति संसार, कहते दूसरा कोई संसार नहीं है, अहम ममेति संसार। ईश्वर सृष्टि जो ये शरीर इत्यादि है, इसमें कर लेना अहम, और तत्संबंधी में कर लेना मम, इसी का नाम जो है वो संसार है। और यह जो है यही ये जीव करने में बड़ा भारी कुशल है, ये सृष्टि ये कर लेता है। सत्तान्य सृष्टि जो है का भी पिता है, पर वह परंपरा से पिता है, और ये अहम मम ये स्वयं झट कर लेता है, और यही इसका संसार है, यही बंधन का हेतु है। ये मंत्र प्रदर्शित निष्ठाद्वय, इस प्रकार मंत्र में कही गई जो ये निष्ठाद्वय है, उसमें ब्राह्मण सम्मति दर्शयित्वा, ये बृहदारण्य ब्राह्मण की सम्मति भी इसी में है, इसको दिखा करके प्रकरण विभागम दर्शयति, प्रकरण विभाग यहाँ पर भाष्यकार भगवान दिखाते हैं। क्या प्रकरण विभाग है? ये तो ज्ञान निष्ठा सन्यासी न, देखो जो प्रथम मंत्र में कहा गए जो है सन्यासी हैं, जिनके लिए ज्ञान निष्ठा कही गई, तेभ्यः उनके लिए पहले क्या कहा? तृतीय मंत्र में असुरिया नामते इत्यादिना अविद्या निंदा द्वारेण आत्मनो याथात्म्यम सपरेगात इत्या, पहले अविद्या की निंदा किया, आत्मज्ञान की जो है वह आत्मज्ञ की प्रशंसा के लिए, और निंदा करने के बाद फिर क्या किया? आत्मनो याथात्म्यम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताया, अनेज देशम इत्यादि करके सपरेगाद इतद अंतम अंत सपरेगाद शुक्रमकाय मद्रणम, यहाँ तक जो है वह आत्मा के यथात्म स्वरूप को बताया। मंत्र उपदिष्टम, इस मंत्र के द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताया गया। पहले के द्वारा अविद्वान, तीसरे मंत्र के द्वारा अविद्वान की निंदा की गई, और अनेज देश मनुष्य जयोशो लेकर के सपरेगा शुक्रमकाय मद्रणम, यहाँ तक जो है आत्मा के यथात्म स्वरूप का जो है वह निरूपण किया गया। ही अत्र अधिकृत, ये जो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से विकसित जो सन्यासी है, वही इस ज्ञान निष्ठा में अधिकारी हैं, न कामिन, संसार की कामना रखने वाला इस ज्ञान निष्ठा में अधिकारी नहीं है। यथा श्वेता स्वतराणाम मंत्रोपनिषद, यही बात जो है श्वेता स्वतर मंत्रो, श्वेता स्वतर शाखा के मंत्र का जो उपनिषद है, वो उपनिषद में भी यही बात कही गई है। क्या कही गई है?
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् ऋषि संघ जुष्टम। कहते सम्यग् ऋषि संघ जुष्टम, सम्यक प्रकार से जो ऋषि समुदाय के द्वारा जो है, ऋषि धातु है प्रीति और सेवन में। ऋषि समुदाय जिसमें प्रीति करता है और जिसका सेवन करता है, ऐसा जो परम पवित्र जो ज्ञान, उसका उपदेश किसके लिए किया? अस्त्याश्रमीभ्यः, जो है आश्रमों का अतिक्रमण, अत्याश्रमी हो गया है, मैंने कर्म के साधन भूत जो आश्रम है, इन आश्रमों का परित्याग जिसने कर लिया है, परमहंस हो गया है, सन्यासी हो गया है, उसके लिए इस पवित्र ज्ञान का उपदेश किया। तो सम्यक ऋषि संघ जुष्टम परमम पवित्रम ज्ञानम, ऐसा समझ। उसको जो है अत्याश्रमीभ्य प्रोवाच, अत्याश्रमी के लिए उपदेश किया। शीत विभज्युक्त, यह अलग करके वहां पर विभाग अलग करके ये बात बताई गई है। अब ये तो कर्मी न कर्मनिष्ठा, जो कर्मी हैं कर्मनिष्ठा वाले हैं, क्योंकि कर्म फल की इच्छा रखने वाले हैं। तो कर्म फल की इच्छा रखने वाले जो कर्मी कर्मनिष्ठा वाले हैं, वह कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषः है, जो कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि फल की इच्छा है। तेभ्य इदम उच्यते, उसके लिए ये प्रकरण आरंभ करते हैं। अब इतना बीच में और समझ लेना, आप उसका फल भी कह दिया। वस्तु सर्वाणि भूतानि, इसके द्वारा, ये दो मंत्रों के द्वारा उस तत्व ज्ञान का फल भी कह दिया। तत्र कोशो का मोह एकत्व मनु पश्यतः, इस प्रकार शोक मोह रूप संसार की निवृत्ति, उसको फल भी कह दिया। और जो कर्मनिष्ठा वाले हैं, वो कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा जिनको कहा गया है, उनके लिए अब ये प्रकरण आरंभ होता है। थोड़ी सी टीका है, उसको हम लोग देख लें। अत्याश्रमीभ्य, इसका क्या अर्थ है? उत्तम आश्रमीभ्य। उत्तम आश्रम कौन है? संन्यास आश्रम। साध्य साधन भेदोपमर्देन यद आत्मैकत्व विज्ञानम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत इति अवधारणेन उक्तम। पूर्वार्धेन उत्तरार्धेन च संसार निवृत्ति फलकम उक्तम। तन्न श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा केनचित् अमूढ़ समुच्चितिषति। आनंद गिरी तात्पर्य निकालते हैं, वो कहते हैं कि देखो, आत्मज्ञान में साध्य साधन भेद का उपमर्दन हो जाता है। मैंने आत्मज्ञान में क्या होगा? एक में बात द्वितीय सजातीय विजातीय सगत भेद रहित एक आत्मा ही है, ये तो ज्ञान होगा। मैं शरीर हूँ इत्यादि जब ये समाप्त हो जाएगा तो आपका स्वरूप परिच्छिन्न तो रहेगा नहीं है? तो अपरिच्छिन्न जो चैतन्य है, यही आपका स्वरूप रहेगा। तो इसी को आत्मरूप में जो है आप अनुभव करेंगे। तो ये जो आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान क्या है कि ये जो है साध्य साधन भेद का उपमर्दन करने वाला है। साध्य था पहले लोक, और साधन था ये शरीर, और जो है वह जो है वह विभिन्न प्रकार के जो कर्म उपासना, ये साधन था। इसके द्वारा प्राप्त होने वाला फल था लोक। पितृलायम लोको जैव कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ये था फल। अब आत्मज्ञान में आत्मातिरिक्त है ही नहीं है। आत्मातिरिक्त न लोक है और न साधन है, साधन साध्य कुछ रहा नहीं। तो साध्य साधन येषणा का हो गया परित्याग उसका। तो साध्य साधन का उपमर्दन कौन करता है? तत्वज्ञान। तो तत्वज्ञान ये साध्य साधन का उपमर्दन करने वाला है। तो आत्मैकत्व विज्ञानम, इसको कहाँ कह दिया? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत। जब ये सारे के सारे प्राणी आत्मरूप हो गए, तो यहाँ साध्य साधन सारे के सारे का जो है उपमर्दन कर दिया। तो ये इति अवधारणी ने उक्त, यह निर्धारित रूप में ये बात कही गई पूर्वार्धे ने, पूर्व मंत्र के द्वारा। और उत्तरार्धे ने च, उत्तरार्ध के द्वारा क्या कह दिया? संसार निवृत्ति फलकम।
तत्र को मोह का शोक है, संसार निवृत्ति फल वाला जो है उसकी बात कही गई। ऐसा जो ज्ञान है, ज्ञान निष्ठा है, वह न श्रवतेन स्मारतेन व करुणा किंचित अमूढ़ समुच्चय। अमूढ़ जो विद्वान है वह इसका समुच्चय न तो किसी कर्म के साथ कर सकता है, न वैदिक कर्म के साथ, न स्मार्त कर्म के साथ इसका समुच्चय कर सकता है, क्योंकि साध्य साधन रूप जो कर्म प्रकरण है वह उसका यहाँ पर बिल्कुल प्रतिलोप है। अंधन तमः इत्यादौ तु समुच्चिचीषया आदिद्वादि निंदा दृश्यते। अब अंधन तमः ये जो आएगा, इसमें समुच्चय की इच्छा से अविद्वान की निंदा देखी जाती है। यह समुच्चय की इच्छा से अविद्वान की निंदा देखी गई है। तत्र च पर है, तत्र च भाष्य में आएगा आगे, तो कल ही इसका उच्चारण करेंगे। समाप्त हो गया है सुनो। ओम पूर्णमदः शांति शांति शांति। अवतरण हो गया था, मंत्र नहीं हुआ था ना। भाष्य भी में भाष्य चल रहा है, पर भाष्य में अवतरण हो गया था। अंधम तमः अवतरण हो गया था और मंत्र नहीं हुआ था। अब मंत्र होगा पहले, तब भाष्य आगे चलेगा। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो याहु विद्याया गुम्रता। यहाँ पर कल जैसे बता दिया था कि बहुत बार देखिए स्तुति निंदा जो है ना, ये स्तुति निंदा निषिद्ध है, साधक के लिए निषेध है। परंतु हमेशा ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसीलिए बहुत जगह हम लोगों को भ्रम हो जाता है। किसी महापुरुष के मुख से कोई बात सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि वह किसी की निंदा करता है। क्यों ऐसा लगता है? महापुरुष क्यों निंदा करेगा किसी की? महापुरुष किसी की निंदा नहीं करेगा। पर कभी कभी कोई बात दूसरे दृष्टि से कही जाती है, वह उस बात को किसी दूसरे दृष्टि से कह रहा है, आपके बुद्धि को दूसरे जगह कहीं पहुंचाने के लिए कह रहा है। पर हम उस बात को न समझने के कारण ये जो है अपनी मन की मलिनता से ये समझ लेते हैं कि यह महापुरुष जो है भी निंदा कर रहा है। श्रुति यहाँ पर पहले निंदा कर रही है। किसकी निंदा कर रही है? कर्मी की भी निंदा कर रही है, केवल कर्मी की निंदा कर रही है और केवल उपासक की निंदा कर रही है। अथवा कहो कि केवल कर्मी की निंदा कर रही है और केवल जो है वह झूठा जो है वह ज्ञान छाटने वाले की निंदा कर रही है। दोनों की निंदा क्यों निंदा करती है? ये निंदा इसलिए नहीं करती है, निंदा में उसका कुछ प्रयोजन है, निंदा में उसका कोई प्रयोजन है। कर्मी की निंदा कैसे करेगी? जब शास्त्र कर्म करने के लिए कह रहा है तो कर्मी की निंदा नहीं की जा सकती। उपासक की भी निंदा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उपासना जो है वो भी शास्त्र के द्वारा विहित है। और शास्त्र भी तो कोई कर्म कर रहा है, शास्त्र भी तो उपासना कर रहा है, तो उसकी निंदा नहीं की जा सकती। परंतु निंदा जो है वह क्यों कर रही है? इसलिए निंदा कर रही है कि जो उपासना करते हुए कर्म की उपेक्षा कर देते हैं और जो है या कर्म करते हुए उपासना की उपेक्षा कर देते हैं,
यह जो है वह उत्तम नहीं है, क्योंकि कर्म उपासना का कोई विरोध है नहीं, और उसी कर्म के द्वारा आप उपासना कर सकते हैं। और उस उपासना में यदि कर्म का जो है सत्कर्म का संयोग रखेंगे तो गलत काम अपने से कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों सहयोगी हैं, तो इनको जो है छोड़ने की जरूरत नहीं। दोनों को, एक को प्रधान बना करके दोनों को साथ में रख करके व्यक्ति चल सकता है। तो समुच्चय करने के लिए यहाँ पर श्रुति निंदा बताती है। निंदा में तात्पर्य नहीं है, साथ साथ करने में समर्थ है व्यक्ति और नहीं करता है तो वह पूर्ण फल का भागी भी नहीं होता है और प्रत्यवाय भी उसको हो जाता है। इस दृष्टि से समुच्चय की दृष्टि से ये निंदा है। तो पहले क्या निंदा है इसमें? ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति। विद्या का दो अर्थ होता है। विद्या का अर्थ ज्ञान भी होता है और विद्या का अर्थ उपासना भी होता है, क्योंकि विद्या दो प्रकार की है, अपर ब्रह्म विद्या और पर ब्रह्म विद्या, ऐसे दो प्रकार की है। तो उससे भिन्न क्या बचा? विद्या से भिन्न क्या बचा? कर्म। अब विद्या का अर्थ हो गया उपासना या ज्ञान, और उससे जो विद्या नहीं है वह क्या हुआ? कर्म हुआ। तो अविद्या का अर्थ क्या हो गया? कर्म, केवल कर्म, जिस कर्म का जो है किसी प्रकार से उपासना के साथ संबंध नहीं। तो विद्या या भिन्न है, विद्या का जो भिन्न होगा ना वह हो जाएगा, उसका नाम है अविद्या। वह क्या हो गया? केवल कर्म। तो केवल कर्म का नाम यहाँ पर अविद्या किया है। तो ये अविद्याम उपासते, जो केवल कर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, तो उनको क्या फल प्राप्त होता है? कहते उनको फल जो भी प्राप्त हो, पर अंधम तमः प्रविशन्ति, वो राग देशात्मक अंधतम को प्राप्त होते। अंधतम को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि ऐसे शरीर को प्राप्त करते हैं जहाँ से मुक्त होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। जैसे कोई जो है स्वयं अंधा है, एक जो है तम तो अंधा है ही है, पर अंधम तम ऐसा है कि स्वयं भी अपना कल्याण नहीं कर पाता है और दूसरा भी उसका कल्याण नहीं कर पाता, क्योंकि वो योग्यता नहीं है। तो अहम मम रूप या राग देश रूप जो है संसार है, ऐसे संसार रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन? कि जो केवल कर्म करते हैं। तो केवल कर्म करते हैं वह जो है वह उपासना नहीं करते हैं। वह सोचते हैं, जगत में कई लोग इस प्रकार को आपके दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, ईश्वर मानने की क्या जरूरत है? ईश्वर क्या हमको दूसरा फल दे देगा? ईश्वर हमको वही फल देगा कि जैसा मैं कर्म करूंगा।